नमस्कार। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ये बेसिक चैनल हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि तकरीबन 30-35 साल एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने के बाद मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन्होंने भी कहा और रिक्वेस्ट भी किया कि आप एक ऐसा चैनल बनाइए जिसमें बगैर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए हम कुछ रेमेडियल मेजर्स सीख सकें, अपने आप कर सकें। Actually, without going to any professional astrologer or any pandit, if you want to do any remedial measure, which you can do it yourself at home without spending a lot of money, आप इस चैनल में काफ़ी हद तक सीख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये मेरा इंट्रोडक्टरी और फर्स्ट वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु पर विश्वास रखते हैं। बेसिकली ये तीनों अथर्ववेद के पाठ हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों के मतानुसार 4 वेद हैं और 4 वेद भी जो अथर्ववेद है उसमें ये तीनों विद्यमान हैं। बेसिकली हिंदुइज्म इज बेस्ड अपॉन द फिलॉसफी ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। बाकी ज़्यादा रिलीजन के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन शायद ही कोई दूसरा पूरे ब्रह्मांड में धर्म है जो बर्थ और रीबर्थ को मानता है, लेकिन मैं इसके बारे में प्रमाण से नहीं कह सकता। हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से हमारा जो बर्थ और रीबर्थ है वो काफ़ी हद तक अपने कर्मों पर आधारित है। कर्मा थ्योरी जिसे हम बोलते हैं। बेसिकली कर्मा थ्योरी या कर्म को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है संचित कर्म। संचित कर्म उन कर्मों का पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स है जो हमने अपने पास्ट जन्मों में किया, पिछले जन्मों में किया। हर एक इंसान, चाहे वो मैं हूं या आप है या इस दुनिया में कोई भी है, वो अपने इस भूमि में जब तक रहते हैं अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छे कर्म से क्या मतलब है? दूसरों का अच्छा करना, दूसरों की मदद करना। बुरे कर्म क्या है? जानबूझ करके किसी को तंग करना या तंग करने की सोचना या तंग करने के लिए प्लानिंग करना। It is the intentions also which actually acts as the karma. मैं कर नहीं रहा लेकिन मैं सोच रहा हूं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो अपने पिछले जन्मों में हमने किया उनको बोला जाता है संचित कर्म। अच्छा, पास्ट जन्मों में भी जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के आधार पर पास्ट जन्मों में ही हमने या तो उसका प्रायश्चित कर लिया या उसको हमने भोग लिया। वो संचित कर्म का पार्ट नहीं होता। तो संचित कर्म का पार्ट कौन सा होता है? विच आर बीइंग एक्युमुलेटेड, जिस कर्मों का हमने न भोग किया न हमने उसके लिए कोई मेजर्स किए। उसके आधार पर, संचित कर्म के आधार पर हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ एक भाग्य मिलता है, एक कर्म मिलता है जिसे हम बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ दिस जन्म। प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म इज टोटली banked and based upon what we have done in our previous lives. संचित कर्म के आधार पर हमें प्रारब्ध कर्म मिलता है। जब हम हाथ की लकीरों की बात करते हैं पामिस्ट्री में, या हाथ देखकर जब पामिस्ट आपको प्रेडिक्ट करते हैं, वो काफ़ी हद तक संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के आधार पर होता है। प्रारब्ध कर्म, जैसे मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, पिछले जन्मों के आधार पर, कर्मों के आधार पर
पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शनिंग के आधार पर जो हमें मिलता है वो हम इस जन्म में भोगना शुरू करते हैं। इस जन्म में फिर हम अच्छे और बुरे कार्य करते हैं, अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके हिसाब से हमें एक तीसरा कर्म का जन्म लेता है जिसे हम बोलते हैं भविष्य कर्म। So there are three types of karma. One संचित कर्मा which is we have accumulated in the past जन्मा, जिसका अभी तक हमने अकाउंट फॉर नहीं किया, और उसके आधार पर हमें प्रारब्ध कर्मा मिलता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। और इस पूरे जन्म में जो हम कार्यरत रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कार्य करते हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं हमारा फ्यूचर जन्म कैसा होगा। एक श्लोक है और श्लोक का एक पर्टिकुलर पार्ट है जो इस पूरे फिलॉसफी को समझाता है। आकाशात पतितम तोयम सागरम प्रति गच्छति। आकाशात पतितम तोयम सागरम प्रति गच्छति। ऊपरी मीनिंग इसका यह है कि सागर, आकाश से गिरी हुई हर पदार्थ सागर की तरफ जाती है। इसका एक इनर मीनिंग है। इनर मीनिंग के पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने ही माँ बाप के क्यों पुत्र या पुत्री हुए, हम और किसी के घर में क्यों नहीं जन्म ले सकते। ये पूरा डिपेंड करता है संचित कर्मा के आधार पर। संचित कर्मा में यदि मैंने पिछले जन्मों में किसी को बहुत परेशान किया, ये निश्चित है कि हम आने वाले जन्मों में या इस जन्म में उन लोगों से उतने ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। यदि आज मुझे अचानक कहीं से कुछ मिलता है तो ये भी कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के कर्मों का ही आधार है। अचानक कहीं किसी से मिल जाना, अचानक किसी ने चोरी हो गई, अरे मैंने तो इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तब भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि आपके पिछले जन्मों में आपने कोई ना कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसके आधार पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हम कहते हैं ना, एक्शन लीड्स टू रिएक्शन। ऑल आवर एक्शन विल डेफिनेटली लीड टू रिएक्शन, आइदर इन दिस जन्म और इन द जन्मास टू कम। डेथ के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, हम चोला छोड़ देते हैं बस। वी विल डेफिनेटली कम बैक टू दिस अर्थ। आपने हमेशा सुना होगा ब्रह्मन प्राप्त करना। ब्रह्मन मीन्स जब हम इतनी नॉलेजेबल हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं कि हम धीरे धीरे हर चीज़ से अपना अटैचमेंट ख़त्म करने लगते हैं। मुश्किल काम है। अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने पत्नी के प्रति कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त अटैचमेंट रहता है। जब तक वो अटैचमेंट रहता है आप अच्छे और बुरे कर्म करते रहेंगे। जब भी उस अटैचमेंट से हम दूर हो जाते हैं, कर्म करिए। वही कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कर्म करिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। व्हाट यू हैव इन योर हैंड इज द ड्यूटी विच यू कैन परफॉर्म। कर्म करते हुए यदि उसके फल की इच्छा हम नहीं करते, ऊपर वाला है हमें फल देने वाला। He is the one who decides what we should get and what we shouldn't get. संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और भविष्य कर्मा, ये तीनों हमारी जिंदगी में काफी हद तक हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब मैं इस इंट्रोडक्टरी चैनल में क्यों बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी पर आपको विश्वास है तो आपको कर्मा थ्योरी पर विश्वास करना पड़ेगा। वास्तु पर आपको विश्वास है तो आपको कर्मा थ्योरी पर विश्वास करना पड़ेगा। 7 तरह के रेमेडियल मेजर्स बताए गए हिंदू धर्म में। हम इन कर्मों के आधार पर डिसाइड करते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर कि किस तरीके का रेमेडियल मेजर होना चाहिए। भविष्य कर्म का कोई रेमेडियल मेजर नहीं होता, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि भविष्य में हमारे कर्म कैसे होने वाले हैं। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्मा के बहुत सारे रेमेडियल मेजर्स होते हैं। कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनका कोई रेमेडियल मेजर नहीं होता।
यदि मौत आनी है तो वो आनी है। हाँ, हम मौत को कभी कभी रेमेडियल मेजर्स से आगे पीछे करने की कोशिश कर सकते हैं। कभी भी मौत को खत्म नहीं किया जा सकता। मृत्यु आनी है तो आनी है। जो ये 7 रेमेडियल मेजर्स एक एक करके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। कुछ रेमेडियल मेजर्स हैं जिसे मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर एडवाइस करूंगा अपने लिजनर्स को कि बेहतर होगा उन्हें ट्राई ना करें। उनमें सबसे ऊपर है तंत्र। तंत्र वो विज्ञान है जो जनरली अच्छाई करते करते किसी की बुराई भी कर सकता है। मैंने ये कदापि नहीं कहा कि बुराई करता है, मैंने कहा कर सकता है। हमेशा रेमेडियल मेजर्स वैसे चुनिए जो अपने को तो फायदा पहुंचाए लेकिन दूसरे को उससे कोई नुकसान नहीं। सो तंत्र एक ऐसा विज्ञान है या एक ऐसा रेमेडियल मेजर है जो अपने को अच्छा तो पहुंचा सकता है लेकिन कहीं ना कहीं उससे दूसरे को प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा एज एन एस्ट्रोलॉजर फॉर द पास्ट 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पर ज़्यादा आप ट्राई मत करिए। तंत्र के बाद आता है यंत्र। यंत्र एक बहुत अच्छा रेमेडियल मेजर है। आपने बहुत बार देखा होगा कि व्यापार में जहाँ ओनर बैठते हैं उसके आसपास कुछ यंत्र लगे रहते हैं। यंत्र को बगैर स्थापित किए कभी मत रखिएगा। बहुत सारे यंत्र हैं। एज वी प्रोसीड इन आवर वीडियोज़ में बहुत सारे यंत्रों के बारे में इंडिविजुअल वीडियोज़ बनाऊंगा जो आप खरीद सकते हैं। आप ही अपने घर में पूजा करके, आप ही उसकी स्थापित करके आप अपने गले में या शोरूम में रख सकते हैं। लेकिन यंत्र बाज़ार से खरीद कर रखा नहीं जाता। बाज़ार से खरीद के उसकी पवित्रता होती है, उसका स्थापना होती है, उसके बाद उसे लगाया जाता है और वो मंत्रों के आधार पर है। जब जब मैं उन यंत्रों के बारे में वीडियो बनाऊंगा, उन मंत्रों को भी आपको दूंगा जो आप खुद ही कर सकते हो विदाउट एक्चुअली गोइंग टू एनीवन एल्स। यंत्र के बाद तंत्र के बाद यंत्र, यंत्र के बाद पूजा। पूजा अर्चना जो हम अपने घरों में करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑलमोस्ट सभी हिंदूज के घर में हम दीपावली के दिन पूजा करते हैं। पूजा एक बहुत बड़ा प्रारब्ध और संचित कर्मा के जो हमारे नेगेटिव एनर्जीज हमने अक्यूमुलेट किए होते हैं उसे ख़त्म करने में काफ़ी मदद करते हैं। पूजा भी विभिन्न भिन्न भगवानों का होता है, डाइटीज़ का होता है, देवताओं का होता है, देवियों का होता है। जनरली कोशिश कीजिए, यदि आप कुछ भी नहीं जानते या कुछ भी नहीं आपको ज्ञान है, तब भी कोई बात नहीं, धूप, दीप और एक आरती more than sufficient. It is the connectivity with the God which is more important than the pronunciation of that particular mantra or आरती। कोशिश कीजिए हर दिन सुबह और शाम आपने घर में, यदि आपने छोटा सा भी मंदिर बनाया है तो ज़रूर करिए। ये बहुत सारे अपने जो कर्म होते हैं, नेगेटिव कर्म होते हैं, उसे ख़त्म करने में मददगार होते हैं। फोर्थ है धारण। धारण मीन्स जो हम स्टोन्स पहनते हैं या रुद्राक्ष पहनते हैं या कोई भी मालाएं पहनते हैं, वो धारण की कैटेगरी में आता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वो पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि इसे हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन याद रखिएगा, हर एक रेमेडियल मेजर के अपने इम्पोर्टेंस है। फिफ्थ है तीर्थ। भारत में ऐसे बोला तो बहुत सारे तीर्थ हैं, हजारों लाखों तीर्थ हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 12 तीर्थ हैं। ये 12 तीर्थ कौन कौन से हैं, इन सबों पर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा एज एंड व्हेन इट इज़ पॉसिबल। लेकिन 12 तीर्थों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थ माना जाता है रामेश्वरम का, द्वारकाधीश का, बद्रिकाश्रम का, हरिद्वार का। इनके अलावा जितने भी तीर्थ हैं हम उनके बारे में एक एक करके ज़रूर देखेंगे। यंत्र, मंत्र, तंत्र। मंत्र इज द सिक्स्थ वन, यू कैन से। यंत्र, मंत्र, तंत्र हम बोलते हैं। मंत्र हमेशा प्रोनाउंसिएशन इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
Best pronunciation produces the best result. Best pronunciation produces the best result. जैसे मैंने कहा आरती, आरती में आपका प्रोनाउंसिएशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मंत्र में है. मंत्र की शक्ति और मंत्र की साधना मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें तभी मिल सकता है जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्च और नीच, हर चीज़ों का हम ध्यान रखें. और जनरली कोशिश कीजिए जब भी आप मंत्र लेते हैं किसी गुरु से या जो आध्यात्मिक स्तर में थोड़े उच्च श्रेणी को प्राप्त हो चुके हैं उनसे लीजिए. उनसे लेने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस ये भी है कि वो आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा देते हैं. मंत्र जनरली कुछ मंत्रों को छोड़कर मॉर्निंग सबसे अच्छा रहता है. एक मंत्र है जिनके बारे में हम बात करेंगे, बगुलामुखी मंत्र. वो जनरली रात में ही किया जाता है. सो हर मंत्र का अपने अपने टाइम पर इम्पोर्टेंस होता है. सीखना, प्रैक्टिस करना, मंत्रोपासना करना, तीनों प्रॉपर टाइम पर भी होना चाहिए. इसके साथ ही हम अपना फर्स्ट वीडियो ख़त्म करते हैं. इस चैनल में आप आने वाले दिनों में बहुत सारे रेमेडियल मेजर्स के बारे में जान सकते हैं. नमस्कार.